Hello bachcho, let's read this question. The question says ABC belongs to reals and a plus b plus c equal to 0, then the quadratic equation 4ax square plus 3bx plus 2c equal to 0. Option A, one positive and one negative root. Option B, imaginary root. Option C, real roots. Option D, none of these. इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ पे ए बी सी तीनों रियल से बिलोंग कर रहे हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हमें बताना है कि उसके रूट्स कैसे होंगे. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें डी विच इज बी स्क्र माइनस 4ac. इफ d is greater than equal to 0 then roots are real. अगर ये कंडीशन होगी तो हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे. दिस इज रियल, ये मैंने रियल लिखा है. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आई विल राइट इट अगेन. और अगर ये जो d है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी देन रूट्स आर इमेजिनरी. तब जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे. तो इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें बोला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसे हम इक्वेशन 1 बोलते हैं. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 4ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 2c इक्वल टू 0. यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये 3b का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4a, और कांस्टेंट हमारे पास है 2c. तो हमारे पास d की क्या वैल्यू आई, 9b स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 4 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32 ac. ठीक है. अब हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से. तो यहाँ से अगर b की वैल्यू फाइंड करें दिस इज माइनस ऑफ a प्लस सी. सो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे b की पुट करेंगे. अगर ये वैल्यू पुट की हमारे पास आएगा d इज इक्वल टू 9 टाइम्स minus a plus c whole square minus 32ac. So from here d is equal to 9 times, ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, ये आ गया a plus c का होल स्क्वायर माइनस 32ac. जब ये होल स्क्वायर ओपन किया दिस इज 9 टाइम्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 32ac. तो d यहाँ से क्या आया, 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 18ac माइनस 32ac. इसको सॉल्व करके हमारे पास बचेगा d इज 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 14ac. अब इस 9 को हम 7 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं. 7a स्क्वायर प्लस 7c स्क्वायर माइनस 14ac, और हमारे पास 2a स्क्वायर और 2c स्क्वायर सेपरेट रह गया. अब यहाँ से अगर हम देखें इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7a का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 7c का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट 7a. दिस इज, ये स्क्वायर रूट सिर्फ 7 पे है, a पे नहीं है. और यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 के साथ b, और यहाँ से 2 कॉमन लिया, दिस इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज स्क्वायर रूट 7a माइनस स्क्वायर रूट 7c का होल स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट 7 को कॉमन भी ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, होल स्क्वायर से वो कॉमन आएगा, तो 7 टाइम्स a माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 7 तो ऑलवेज पॉजिटिव है और a माइनस सी होल स्क्वायर है, तो ये वाली पूरी टर्म हमारी पॉजिटिव हो गई. प्लस 2 भी पॉजिटिव है, ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा प्लस सी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ये वाली पूरी टर्म भी पॉजिटिव हो गई. तो अगर हम देखें अगर ए इक्वल टू सी भी हो जाए तो भी सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है ये वाली टर्म ये जीरो होगी, पीछे वाली तो पॉजिटिव ही रहेगी. तो डैट मीन्स जो डी है वो हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे हमारे पास, रियल रूट्स होंगे. So the final answer is real roots, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.